करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस। तो देश में कोरोना वायरस के मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ती नजर आ रही है और दिल्ली में कोरोना के कुल 294 संक्रमित केस पाए गए हैं। दिल्ली में 60 वर्षीय पॉजिटिव महिला की मौत की खबर है। तो बता दें केरल में सबसे ज्यादा 1147 मामले कोरोना संक्रमितों के सामने हैं। हालांकि केरल में अभी तक एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए हैं और अकेले गुरुग्राम में ही 3 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। तो बड़ी खबर, सेक्टर 53 और 83 में 2 महिला पॉजिटिव पाई गई है। सेक्टर 24 में और 25 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मिला है। तीनों कोरोना संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है। हरियाणा में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 पहुंच गई है। देश में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना वायरस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। देश में कोरोना के 2710 मरीज, 7 की मौत अब तक हो चुकी है। तो ये आपको ओवरऑल आंकड़े जो है हम आपको बता रहे हैं, यानी पूरे देश में, भारत में 2000 से ज्यादा कोरोना एक्टिव केसेस जो है वो बने हुए हैं। 7 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक का जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें स्पष्ट की गई है। तो पिछले 24 घंटे में हरियाणा में 3 नए मामले सामने आए हैं। अकेले गुरुग्राम में ही ये 3 नए मामले सामने आए हैं। जानकारी आपको दे दें, सेक्टर 53 और 83 में 2 महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। सेक्टर 24 में 25 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और तीनों कोरोना मामले जो हैं, तो मामले कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 294 पाए गए हैं। दिल्ली में 60 वर्षीय पॉजिटिव महिला की मौत की खबर आई है और अभी फिलहाल ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुग्राम में 15, फरीदाबाद में 11, यमुनानगर में 1, करनाल में 1 और ये स्थिति फिलहाल यहां पर बनी हुई। यमुनानगर में 1, करनाल में 1, कुल 28 मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो ये स्थिति अभी कोरोना संक्रमण की बनी हुई है। अगर हरियाणा की यहां पर बात की जाए और पूरे देश में 2000 के पार यह आंकड़ा जो है वो जा पहुंचा है। तो कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़े ये बता रहे हैं कि खतरा अभी टला नहीं है और कोरोना का जो ये नया वेरिएंट आया है वो काफी खतरनाक हो सकता है। यमुनानगर से सर्वजीत बाबा हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सर्वजीत, कोरोना संक्रमण को लेकर जो स्थिति अभी हरियाणा में, अगर सिर्फ हरियाणा की ही बात कर ली जाए, जो बनी हुई है, आंकड़े ज्यादा नहीं है लेकिन रोज नए नए मामले अगर संक्रमण के आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय जरूर है। तैयारियां कैसी है प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की? देखिए, बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से बात करें, कोरोना जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और बात करें पिछले 2 दिन में, हालांकि कल तक जहां 25 मामले थे वहीं अब बढ़कर हरियाणा के अंदर 28 मामले हो चुके हैं। और इस तरह से जैसे कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेकर सरकार की जो चिंताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। हालांकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक करके सभी जितने भी हरियाणा के सिविल सर्जन हैं, सीएमओ हैं, सभी को जो है निर्देश दिए थे कि कोरोना से निपटने के लिए जो है अपनी तैयारियां पूरी रखें। हालांकि यमुनानगर की बात करें, यमुनानगर के अंदर भी एक जो कोरोना वार्ड जो है वो बना दिया गया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसी तरह हरियाणा के विभिन्न जो जिले हैं वहां भी कोरोना से निपटने के लिए जो तैयारियां हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है। किसी भी तरह से निपटने के लिए कोरोना, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है, हालांकि लोगों को भी इस बारे में जो सचेत किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोरोना से जो है वो दूर, उससे जो है निपटने के लिए अगर जिला प्रशासन की बात करें तो वो लोगों को जागरूक कैंप लगाए जा रहे हैं। यमुनानगर के जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है या जिला सचिवालय है, तो यहाँ पर जो है जागरूक कैंप लगाए जा रहे हैं। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। भीड़ भाड़ से बचने की बात की जा रही है, सैनिटाइजर की बात की जा रही है कि सैनिटाइजर जो है वो एक बार फिर अपनी जेब में रखें और हाथ जो है वो कहीं ना कहीं हाथ धोने के बाद ही अपने चेहरे, आंखों, मुंह, नाक पर लगाए। और कोरोना के जो लक्षण है उसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, हल्का बुखार महसूस हो रहा है या कहीं जलन है आंखों में, तो इस चीज को लेकर जो है, हल्की खांसी है तो मान लिया जाए कि इसकी जो है तुरंत जांच जो है अपने नजदीकी हॉस्पिटल में करवाएं और लापरवाही इस चीज को लेकर ना करें।
लेकिन सरजीत, सरकारी अस्पतालों में खासकर अगर देखा जाता है, वहां पर मरीज पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी तो मामले जो है वो ज्यादातर अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की बात की जाए, फरीदाबाद की बात की जाए, यहाँ नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अन्य जिलों में अभी मामले 1 या 2 के आंकड़ों में ही निपट रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि वायरल फीवर भी चल रहा है, ऐसी स्थिति में भी लोग पैनिक सिचुएशन में ना आए। गनीमत है कि अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, तो अभी इतनी वास्ट सिचुएशन नहीं है। लेकिन अब जब बच्चे स्कूल में वापस आएंगे, स्कूलों की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, अमूमन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने के लिए तो प्रशासन द्वारा भी कोई इस तरीके का जागरूकता अभियान जो है वो यहाँ पर चलाने की तैयारियां की जा रही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से देखा जाए, हालांकि अभी स्कूलों की बात करें, स्कूलों के अंदर छुट्टियां चल रही हैं और 1 महीना जो है वो बच्चे घर में ही रहेंगे, लेकिन ये भी जो अभिभावक हैं उनको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि छुट्टियों के अंदर अगर आपने कहीं घूमने जाना है बच्चों के साथ तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो है विशेष ध्यान रखें। वहीं अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथों को धोने की बात की जा रही है कि बार बार जो है अपने हाथों को धोएं। जो मास्क है वो जरूर पहने, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से मास्क जरूर पहने, मास्क का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैलता है उस चीज को लेकर भीड़ भाड़ में जाने से जो है बचने की सलाह दी जा रही है। सैनिटाइजर बरतने की सलाह दी जा रही है। और मैं बता दूं कि जो कैंप हैं वो जरूर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भीड़ भाड़ में लोग जाते हैं तो लोगों को सजेशन भी दिया जा रहा है कि कोरोना से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो इस तरह जी। करके जिला प्रशासन जो है वो लोगों को जागरूक जरूर कर रहा है कोरोना के प्रति। हम्म। लेकिन बहुत जरूरी है यहाँ पर कि कोरोना की त्रासदी जो हमने 2020-21 में देखी थी, पहली और दूसरी लहर के दौरान जो सावधानियां तब बरती गई थी, वो सावधानियां अगर अभी शुरुआती तौर पर यहाँ पर बरती जाए तो बहुत ज्यादा सावधानी और स्वास्थ्य को लेकर जो चीजें हैं वो यहाँ पर ठीक हो सकती हैं। क्योंकि अगर ये संक्रमण तेजी पकड़ता है, क्योंकि ये कोरोना का सब वेरिएंट है, यानी हो सकता है कि अगर ये अपना पूरा स्वरूप लेता है तो खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है सरबजीत कि अब प्रशासन को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी इस तरीके से जो जागरूकता है वो फैला देनी चाहिए कि मास्क और सैनिटाइजर जरूर आप इसका प्रयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से हालांकि 2021 के अंदर कोरोना ने जिस तरह से कहर बरपाया था और काफी लोगों की इसमें जो है मौत भी हुई कोरोना की वजह से, तो जिला प्रशासन द्वारा लोगों को समझाया तो जा रहा है। लेकिन लोगों की बात करें तो लोग भी कोरोना के प्रति काफी जागरूक हैं, और ये जो पहले कोरोना है उसको लेकर अब जिस तरह की कोरोना जो है वो आ रहा है तो लोग जागरूक जरूर हैं। और लोग जो है कहीं ना कहीं मास्क का भी इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जैसे बसों में कहीं आते जाते हैं, आवागमन करते हैं, ट्रेनों के अंदर आवागमन करते हैं, तो मास्क का जरूर लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह का जो है इससे संक्रमण जो है वो ना फैल सके। तो हालांकि प्रशासन भी इस चीज को लेकर तैयारियां है। यमुनानगर की बात करें, सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है कोरोना वार्ड तो बनाया गया है। वहीं देखा जाए तो डॉक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि N95 जो है वो मास्क लगा के ही मरीजों की जांच करें। आने जाने वाले जो मरीज हैं उनको जो है डिस्टेंस की बात करें कि उनको जो है कम से कम 1-1.5 मीटर का जो है एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर चलें। लोगों को बताया जा रहा है कि हाथ कम से कम 10 से 15 सेकंड तक हाथों को धोएं, और जो आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर 60% के करीब अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। तो इस चीज से लोगों को जरूर सचेत किया जा रहा है। लोग भी इस बात को लेकर जो है जागरूक होते जा रहे हैं। अच्छा, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर सिर्फ यमुनानगर की यहाँ पर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण की यहाँ पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है? देखिए अंजलि, मैं बता दूं कि यमुनानगर में हालांकि एक मामला कोरोना का जरूर आया था, लेकिन वो भी जो है बाहर से आया था। क्योंकि जिस तरह से एक महिला थी, लगभग 50-70 वर्ष के करीब की एक महिला थी, जो पंजाब के ब्यास में सत्संग सुनने के लिए गई थी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास में गई हुई थी। और वहां से जब वो लौटती है तो उसको कहीं ना कहीं जो परेशानी आती है, तो 2-3 दिन तो वो मेडिसिन इलाज करवाते हैं, लेकिन जब उसका टेस्ट किया जाता है तो कोरोना पॉजिटिव आता है। और परिजन उसको जो है मोहाली के एक निजी हॉस्पिटल दाखिल करा देते हैं। हालांकि उस महिला को अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी, तो अभी तक महिला जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर के अंदर अभी तक जो उसके परिजन थे उनकी भी सैंपलिंग की गई, टेस्टिंग की गई थी, लेकिन उसमें किसी भी तरह का कोई कोरोना जो है पॉजिटिव नहीं पाया गया। और भी उसके साथ जो और लोग भी गए थे उनकी भी टेस्टिंग की गई थी, उनमें भी किसी तरह का कोरोना नहीं पाया गया। तो यमुनानगर में हालांकि एक मामला जरूर आया है, वो भी बाहर से जो ट्रेवलिंग हिस्ट्री उसकी रही है, लेकिन लोकल अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन द्वारा जो है वो पूरी तैयारियां की गई हैं, किसी तरह की कोई
कोरोना का कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए स्पेशल अलग से कोरोना वार्ड है। पीपी किट जो है वो डॉक्टर जो जी। है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दवाइयों की व्यवस्था पूरी की गई है, ऑक्सीजन की जो है वो व्यवस्था की गई है। और यही जिला प्रशासन, जो जिला के अधिकारी हैं, जो सीएमओ है, उन्होंने निजी हॉस्पिटलों को भी निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन का जो है विशेष प्रबंध रखें, जो मेडिसिन है उसका, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है उनका प्रबंध रखा जाए और बेड की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उससे समय से निपटा जा सके। जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत बावा इस तमाम जानकारी के लिए।